हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस। हमने पार्ट 7 देखा था पिछले वीडियो में, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी और क्वेश्चंस देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के। आज इस वीडियो में भी हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने खाली पेज छोड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि हमने पिछले वीडियो में रिलेशन देखा था 60 डिग्री और 30 डिग्री का। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी फिगर दिया है, मतलब अब क्या है कि आपको कोई भी, मान लो एक टावर है टाइप का, ठीक है, और आपको मान लो ये ए बी है, ठीक है, इससे एक एंगल, मतलब एक ये एंगल है, ठीक है, एक एक पॉइंट ऑफ एलिवेशन ये है, ठीक, एक पॉइंट ऑफ एलिवेशन ये है, ठीक है। अगर ये थीटा है और आपसे बोला जाए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर अगर मान लो आपको ये दे दिया, अगर आपको सी डी गिवन है और आपसे पूछ ले ए बी, और आपको अगर बी सी गिवन है या फिर बी डी गिवन है तो आपको पूछ ले ए बी, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, एसएससी के पेपर में। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि अगर आपको इफ ए बी विल बी गिवन, आपको अगर ए बी दिया हुआ है, ठीक है, इफ ए बी इज गिवन, ठीक है, ए बी इज गिवन, ठीक है, अगर आपको ए बी दिया हुआ है एंड आपसे पूछ लिया है सी डी, ठीक है, एंड सी डी इज आस्क्ड, ठीक है, सी डी इज आस्क्ड, अगर आपसे सी डी पूछ लिया जाए तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। और एक पॉइंट ये है, इफ अगर आपको सी डी दिया हुआ है, ठीक है, इफ सी डी विल बी गिवन, इफ सी डी विल बी गिवन, ठीक है, अगर आपको सी डी दिया हुआ है, सी डी दिया जाए, सी डी विल बी गिवन, देन ए बी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ए बी इज आस्क्ड, ठीक है, ए बी आस्क्ड, ठीक है, ए बी पूछ लिया जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, मान लो ये हाइट एच है, ठीक है, ये हाइट एच एच है, ठीक है, तो इस केस में ये क्या है, थीटा 2 है, ठीक है, ये क्या है, मान लो ये थीटा 1 है और ये क्या है, थीटा 2 है, ठीक है। ये थीटा अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये 35, ये 30, ये 45 हो सकता है, या फिर ये 30, ये 65, 60, या फिर ये 45, ये 60, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के जानने करने के लिए हम रिलेशंस देखते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहला है कि मान लो आपको हाई, मतलब ए बी, ये ए बी है, ठीक है, मान लो ये फिगर है, ठीक, ये ए बी सी डी, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। और ये अगर ये एंगल 45 है, ठीक है, अगर ये 45 है तो ए बी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, और ये 45 है, ये 30 है, ठीक है, ये कितना है, 30 है, तो बी सी की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, सेम सेम रहेंगे ए बी और सी डी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है, क्योंकि पूरी क्या है, पूरी मान लो पूरी √3 होगी, ठीक है, पूरी √3 होगी, और ये क्या हो जाएगी, √3 - 1, ठीक है। एक ये है, फिर एक दूसरा है, अगर आपको कुछ ऐसा फिगर दिया है, ठीक है, और ये कुछ टावर टाइप का है, ठीक है, ऐसे टावर से क्वेश्चन आएंगे या फिर बिल्डिंग से क्वेश्चन आएंगे या पोल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मान लो ये ए बी दिया हुआ है आपको, ए बी, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक, और ये कितना है, 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, ये जो एंगल होगा, ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 1/√3, ठीक है, और ये डिस्टेंस 2/√3, ठीक है, 2/√3 पूरी क्या होगी, √3, ठीक है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये पहले ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो, ठीक है, या फिर ये पूरी ये वाली निकाल लो, ठीक है। तो मैं मान लो इस पूरे एंगल में ये क्या, सी डी, ठीक है, मैं पूरा ट्रायंगल लेता हूँ ए बी डी, तो 10/30 कितना हो जाएगा, 10/30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, तो 1/बी डी, ठीक है, तो 10/30 कितना हो गया, 1/√3, ठीक है, इक्वल टू 1/बी डी, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी की वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है, √3, और 10/60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 10/60 1 में बी सी, ठीक है, 1 में बी सी, और √3, तो बी सी कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, और आप इसे इन्हें याद रखना, पेपर में बहुत ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट फिगर आपका है, हाँ ये मान लो ये पोल है आपका, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है, ठीक, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ए बी सी डी, ठीक है, हाइट पूछे, हाइट 1 है, ठीक,
और तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3, और क्योंकि ये पूरा 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, ठीक है, 1 माइनस 1/√3। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, डी। डी में अगर आपको फिगर कुछ ऐसे दिया हुआ है कि यही वही फिगर है, ठीक, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, और ये एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना है 1 है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये √3 है, ठीक है, ये √3 और ये 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब एंगल डबल हो रहा है, ठीक है, ई पॉइंट है, अगर एंगल डबल हो रहा है, ठीक है, अगर एंगल यहाँ पे थीटा है और ये कितना है 2 थीटा है, ठीक है, थीटा और 2 थीटा, ये हाइट एच दी हुई है हमें, ठीक है, ये हाइट एच, ए बी सी डी, ठीक है, तो ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट कितना हो जाए, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अगर आपसे, ये तो हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है, अगर आपको मतलब ए बी गिवन है, सी डी पूछ लिया जाए, फिर सी डी गिवन है तो ए बी पूछ लिया जाए, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर बहुत दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, इफ both the angles आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, अगर दोनों ही एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, दोनों ही एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एच स्क्वायर इजकल टू एक्स वाई, और एच इजकल टू √xy, ठीक है, एच इजकल टू √xy, ठीक है, मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। तो मान लो एक पॉइंट ऑफ एलिवेशन ये है, एक एलिवेशन ये है, ठीक है, ये थीटा है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये हाइट एच है, ये एक्स, ये वाई, ठीक है, तो उस केस में हाइट कितनी होगी, √xy, ठीक है, हाइट कितनी होगी, √xy। फिर एक पॉइंट है, एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपके पास दो पोल हैं, ठीक है, हमने देखा दो पोल, दो टू पोल क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक, और इनका एक मतलब पॉइंट ऑफ एलिवेशन यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और ये चीज़, ठीक, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, ठीक है, ये एंगल थीटा 1 और एंगल थीटा 2, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए है, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस ए है, ठीक है, इन दोनों पोल की हाइट क्या है, एच है, सेम हाइट है, ठीक है, तो ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एच, एच कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, ठीक है, कॉट थीटा 2, ठीक है, ये चीज़। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये वाला कि एक पोल है, एक पोल मतलब एक पॉइंट इधर से देख रहे हैं, एक इधर से देख रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ एलिवेशन यहाँ से देख रहे हैं थीटा 1 थीटा 2 से, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ एलिवेशन यहाँ से देख रहे हैं थीटा 2 से, ठीक है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, ठीक है, ये थीटा 1, ठीक है, ये हाइट एच है, ठीक है, ये हाइट एच और ए पूरी डिस्टेंस कितनी है, ए है, ठीक है, मान लो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, दोनों ही टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, एक एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है थीटा 1, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है थीटा 2, उस केस में भी क्या होगा, ए इक्वल टू एच कॉट थीटा 1 और एच कॉट थीटा 2, ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ प्रूफ की गई है, ठीक है, मैं इनको प्रूफ भी कर दूंगा अगर आप बोलोगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, तो क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एट द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, मान लो दो पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है,
P और Q पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, ठीक है। एक क्या है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, ठीक। P पॉइंट, Q पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ A, ठीक है, और एंड B, ठीक है, A और B, ठीक है। और हमें क्या पूछा, हाइट पूछी है, ठीक है, हाइट। तो हमने अभी देखा था पहले भी, ठीक है। अभी देख देख के आए हैं, ठीक है। जब आपको गिवन हो मतलब एक्स और वाई, ठीक है, और क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल, है ना। तो ये क्या है, थीटा है, और ये क्या है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी अंडर रूट ए बी, ठीक है। बस सिंपल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, देखो कैसे होगा हाइट ऑफ ए बी। देखो यहाँ पे, तो मान लो इन ट्राइंगल ए, ये मान लो ए, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, ए बी पी। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा एच अपॉन में थीटा, है ना। ओ सॉरी, एच अपॉन में बी, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बी टेन थीटा, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी, बी टेन थीटा। फिर इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी क्यू। तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगी एच अपॉन में, एच अपॉन में ये क्या बोलते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, नहीं सॉरी ए, ठीक है, एच अपॉन में ए। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाई ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँ, ये वाला टेन थीटा क्या था, बी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी इंटू एच अपॉन में ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, वन, ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन, और ये एच स्क्वायर अपॉन में ए बी, ठीक है। तो एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है, ये एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो गया, ठीक है, ये चीज़। ठीक है, सो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था प्रूफ इसका, एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम डिस्टेंस 100 मीटर, ठीक है। एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 30 डिग्री है, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर से। तो हाइट ऑफ द टावर पूछिए, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, एच पूछा है, तो एच क्या हो जाएगा, टेन 30 इजक्वल टू एच अपॉन में 100, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा, एच टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, वन बाई रूट थ्री, है ना। तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 100 अपॉन में रूट थ्री, ठीक है, एच इजक्वल टू 100 अपॉन में रूट थ्री मीटर, ठीक है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ए टावर, ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर्स, ठीक है। क्या है, एक हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए शेडो, ठीक है। तो क्या है, एक सूरज है, ठीक है, मान लो यहाँ पे सन है। तो देखो सन यहाँ पे है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर से, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा, ठीक है, तो जो शेडो होगी वो बड़ी होती जाएगी, है ना। तो कितनी बड़ी हो गई, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया उसने, कितने मीटर पर जाके, 10 मीटर पर जाके, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। देखो ये वाला अभी देखा हमने, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा, देखो ये वाला अभी देख के आ रहे हैं, ठीक। तो हमने कहाँ देखा था, यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ए बी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये चीज़, ठीक है। तो वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 35 है और ये 45 है, हमने देखा था 35 और 45 का रिलेशन, ठीक है, 30 और 45 का रिलेशन, ठीक है, ये चीज़। तो ये कितना है, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं, ये ए बी सी डी, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक्स है, ये इसके बराबर ही होगा, है ना, एच इक्वल टू एक्स के बराबर ही होगा, है ना। और टेन 30 क्या होगा, टेन 30 इक्वल टू एच बाई एक्स प्लस अंडर, एच बाई एक्स प्लस टेन, ठीक है। और टेन 30 क्या है, वन बाई रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन में एच प्लस टेन, ठीक है, एच अपॉन में एच प्लस टेन, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, एच है, ठीक है। तो एच इक्वल टू
अंडर रूट 3h इक्वल टू h प्लस 10, है ना। और h कितना हो जाएगा, देखो ये h इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 h इक्वल टू 10, है ना। और h इक्वल टू 10 बाई अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दो तो 10 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 यानी 2, है ना। तो 10 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, हाइट ऑफ टावर 5 रूट 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है। एक 20 मीटर अवे, ठीक है, 20 मीटर दूर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, हाइट पूछी है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 10 30 इजकल टू h बाई 20, है ना। और 10 30 क्या होता है, 1 बाई रूट 3 इजकल टू h बाई 20। तो h कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में रूट 3 मीटर, ठीक है। h 20 अपॉन में रूट 3 मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चन, ठीक है। उस शॉर्ट ट्रिक्स पे हमने क्वेश्चन देखा था, ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझ में आई होंगी और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और आप बताना कमेंट में कि अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।